हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 का जो अगला टॉपिक है वो शुरू करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, इसमें हम 6 स्थितियों में इस प्रतिबिंब का बनना समझेंगे। तो देखो, पहली चीज़ तो आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी कि कौन सी स्थिति रखेंगे तब कौन सी स्थिति में प्रतिबिंब बनेगा। मैं आपको बहुत अच्छा सीधी सी एक ट्रिक दूंगा याद करने की। वो ट्रिक आपको याद है तो आपको सारी स्थितियों में सब चीज़ें याद होने वाली है। देखो, पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन सी स्थिति में रखेंगे तो प्रतिबिंब कौन सी स्थिति में बनेगा, और उसकी ट्रिक भी साथ के साथ समझ लीजिए। ये अभी मैं केवल समझाने के लिए चीज़ बना रहा हूँ। ये आपका अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण की यहाँ से ये जो M से लेकर N तक है इसे क्या कहते हैं? इसे द्वारक कहते हैं। बीच का एक मध्य पॉइंट इसका, उसे क्या कहते हैं? उसे पोल या ध्रुव कहते हैं। उस ध्रुव से एक सीधी लाइन जो है वो क्या कहलाती है? मुख्य एक्सिस कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ये P है, और ये जो है, ये जो लाइन खींची है इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है। अवतल दर्पण में क्या होता है? अवतल दर्पण में एक निश्चित बिंदु पर जहां सभी प्रकाश की किरणें जो इस मुख्य अक्ष के समानांतर बराबर दूरी पर, मान लो इस सिध में कोई आ रही है प्रकाश की किरणें, तो वो सभी प्रकाश की किरणें टकराकर एक निश्चित बिंदु से गुजरती है, और उस बिंदु को फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और इस फोकस से जस्ट दुगना, ये जो फोकस जितना होता है उस फोकस से जस्ट दुगनी दूरी पर, ठीक है, C पाया जाता है, वक्रता केंद्र पाया जाता है, वक्रता केंद्र पाया जाता है। ये तो मैंने एक इसकी सामान्य स्थितियां बताई है जो आपको हमेशा याद रखनी है। ये जो है ये फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? फोकस दूरी, जिसे F से दर्शाते हैं। और यहाँ P से लेकर C तक, यानी कि ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी जो है वो R से दर्शाई जाती है। किससे दर्शाई जाती है? R से दर्शाई जाती है। ठीक है, जिसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और ये वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। इसका डबल कर लो तो वो वक्रता त्रिज्या होती है। ये एक सामान्य स्थितियां जो होती है हमने उसकी चर्चा की। अब जो 6 स्थितियां जो हमें याद करनी है प्रतिबिंब की, वो 6 स्थितियां कुछ इस तरीके हैं। सबसे पहले एक तो अनंत पे रखते हैं, फिर उसके बाद में अनंत और वक्रता केंद्र जो है उसके बीच में रखते हैं, फिर वक्रता केंद्र पर रखते हैं, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं, फिर फोकस के बीच में फोकस पर रखते हैं, और फिर फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं। इसके लिए आप क्या करो, अब आप ध्यान से समझिएगा। ट्रिक अब स्टार्ट होने वाली है। आपकी जो ट्रिक है वो अब स्टार्ट होने वाली है। आप ऐसे कीजिए, यहाँ ये जो हमने इतने बिंदु बनाए हैं, एक बिंदु ये है, 2 बिंदु, 3 बिंदु, और एक चौथा बिंदु अनंत का बना लो। उसे अनंत कह दो। क्या कह दो? अनंत कह दो। ठीक है। और हर एक के बीच के बिंदु पर एक टिक लगा लो। ये टिक लगा दिया, ये टिक लगा दिया, एक यहाँ टिक लगा दिया, और इन्हें नंबर देते जाओ आप 1 2 3 4 से। यहाँ से शुरू करो। अनंत को 1 दे दो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में 2 दे दो, वक्रता केंद्र को 3 दे दो, वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में 4, फोकस जो है उस फोकस पर 5, और उस फोकस और ध्रुव के बीच में 6 नंबर दे दो। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? अच्छी तरीके से बस ये बात आपको याद रखनी है। ये मुख्य अक्ष लिया, आप यहाँ P रखो, फिर F रखो, फिर C रखो, और एक अनंत रख दो। अनंत को 1, अब आपको हर एक के बीच में एक टिक लगा दो। ठीक है, यहाँ बीच में, यहाँ बीच में, यहाँ बीच में टिक लगा दिया। अब इन्हें आप नंबर देना शुरू करो। अनंत को 1, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में 2, वक्रता केंद्र पर 3, ये जो वक्रता केंद्र और फोकस है इसके बीच में 4, फोकस पर 5, और फिर आगे 6। सीधा सा है, हर एक पर आप संख्या देते जाओ 1 2 3 4 5 6 तक। ठीक है। अब ट्रिक आपकी सीधी सी है। आप ये ट्रिक कुछ ऐसी है, यहाँ तो हम रखेंगे बिंब,
बिंब यानी कि ऑब्जेक्ट, और फिर बनेगा उसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी कि इमेज। उसके लिए सीधा सा है, आपको गिनती लिखनी है 1 2 3 4 5। छठा जो है वो आपको चर्चा नहीं करनी, शुरू के 5 ही इस ट्रिक से याद होंगे, छठा बिल्कुल अलग ही है। आप क्या करो, गिनती लिखो पहले सीधे, फिर लिख दो उल्टा। पहले गिनती लिखो 1 2 3 4 और 5। अब इसकी उल्टी गिनती कर दो 5 4 3 2 और 1। बस यही ट्रिक है आपकी। ये सारी स्थितियां आ गई। बिंब को कहाँ रखोगे और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये इसमें इसका आंसर है। समझ में आया कि नहीं? देखो अब समझो कैसे हर एक स्थिति। आप बिंब को अनंत पे रख रहे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 5 यानी कि फोकस पर बनेगा। याद हुआ कि नहीं? अगर आप बिंब को यानी कि ऑब्जेक्ट को अनंत पे रखोगे तो प्रतिबिंब इमेज कहाँ बनेगा, 5 नंबर यानी कि फोकस पर बनेगा। दूसरा, गिनती बस आपको पहले सीधी लिखनी है फिर उल्टी लिखनी है 5 से। छठे बिंदु पे चर्चा नहीं करनी है, भी ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, आप अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में 2 पर रख रहे हो तो प्रतिबिंब बनेगा 4 पर। 4 पर यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा, वक्रता केंद्र 3 पर रख रहे हो तो प्रतिबिंब भी 3 पर ही बन रहा है, तो यहाँ है, यहाँ रखोगे तो प्रतिबिंब भी यहीं बनेगा। आसान है। 4 यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखोगे, यहाँ प्रतिबिंब रखोगे तो कहाँ बनेगा, 2 पर यानी कि आगे, यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, ठीक है। 5 पे यानी कि अगर आप फोकस पे रख रहे हो तो प्रतिबिंब 1 पर बनेगा। 1 क्या है, अनंत, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान ट्रिक है। बिंब को 1 2 3 4 5 लिखो, प्रतिबिंब को इसका उल्टा 5 4 3 2 1 कर दो। तो ये तो हो गई स्थिति की प्रतिबिंब बनेगा कहाँ। दूसरी चीज, अब इसकी प्रॉपर्टीज की भी बात कर लेते हैं साथ के साथ, बहुत आसान से याद है। प्रॉपर्टीज मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा, जो इमेज बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, वो आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। ये 3 स्थितियां और चर्चा की जाती है उसकी इमेज की प्रॉपर्टीज पर। सबसे पहले बात करें उसके आकार की। 3 प्रॉपर्टीज होती है, आकार, फिर उसका प्रकृति कैसी है, प्रकृति से मतलब वो आभासी है या वास्तविक है, और उसकी स्थिति कैसा है, मतलब वो उल्टा है या सीधा है। बस ये 3 बातें और करनी होती है। तो सीधा सा उल्टे सीधे की बात जो मैंने ये 5 बताई है, उन सभी में आप एक ही बात कर लो, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा उल्टा उल्टा, सभी पर, इन 5 पर आपको उल्टा लिखना है। वास्तविक और आभासी में आपको सारों में वास्तविक लिखना है, क्योंकि इमेज इसमें सारी इधर बनती है, सामने बनती है, तो वो वास्तविक होती है, तो सारे के सारे वास्तविक बनेंगे। हो गए याद? तो ये जो 5 स्थितियां थी उसमें सभी के सभी प्रतिबिंब उल्टे बनेंगे, वास्तविक बनेंगे। एक आकार का है तो आकार को आप 0 से शुरू करो और बढ़ाते चलो, बस सीधा सा है, 0 से शुरू करो और बढ़ाते चलो। यानी कि यहाँ तो बिंदु रूप में, 0 बिंदु जैसी होती है ना, बिंदु रूप, यानी कि बहुत छोटा प्रतिबिंब। फिर उसके बाद में छोटा बोल दो, फिर उसके बाद में बराबर बोल दो, फिर उसको बड़ा बोल दो, और फिर बहुत बड़ा बोल दो। आसान है। बहुत छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा। बस ये आपको पूरी सारणी याद हो गई। एक छठी स्थिति बिल्कुल अलग है, फोकस और ध्रुव के बीच में अगर होता है तो प्रतिबिंब जो है वो आभासी, इनके सारा बिल्कुल अलग बनता है। वो आभासी बनता है, बड़ा बनता है, इसमें हर चीज़ में उल्टी बनेगी उसकी कहानी, है ना। यहाँ तो उल्टा बन रहा था, ये सीधा बनेगा, अपोजिट कैरेक्टर वाला है। वास्तविक की जगह आभासी बनेगा, यहाँ बड़ा बनेगा, ठीक है। और यहाँ बनने की स्थिति भी बिल्कुल अलग है, पर्दे के पीछे, ये जो दर्पण है उसके पीछे बनेगा, तो उसके कैरेक्टर सारे अलग हैं, ठीक है। तो जो छठा है उसको आप अलग से याद कर लो कि अगर आप फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ऐसे पीछे बनेगा, सीधा बनेगा। इन कैरेक्टर में से बिल्कुल उल्टा हो गया, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा,
और बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा आभासी, क्योंकि हमेशा दर्पण के पीछे बनने वाला हमेशा आभासी होता है, और सीधा बनेगा और बड़ा है ही, ठीक है। और बन कहाँ आ रहा है स्थिति, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। तो शुरू की 5 स्थितियां आप सिर्फ ये 1 2 3 4 5 6 लिखकर आप याद कर सकते हो बहुत आसानी से। कैसे करोगे फिर से दोहरा देता हूं, P, F, C और अनंत 4 बिंदु लगाओ, प्रत्येक के बीच में टिक लगा के आप संख्या अनंत से शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 और 6। बस अब आपको करना क्या है, बिंब लिखो, प्रतिबिंब लिखो, 1 2 3 4 5 लिखो, इधर जस्ट उल्टा 5 4 3 2 1 लिख दो, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से, अनंत पे है तो फोकस पर 2, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो 4, यानी कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, ऐसे आपको सारे कर लेने हैं। बहुत ही आसान तरीका है, आपको अच्छी तरीके से ये याद हो जाएगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम इसके किरण चित्र कैसे बनाते हैं वो हम समझेंगे, जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा एक बड़ा प्रश्न आता है, पहले आपको ये याद कर लेना है, इसके बाद में हम उसके किरण चित्र भी समझ लेंगे आसानी से, और आपको कैसे कॉपी में प्रेजेंट करना है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। कौन कौन सी किरणों का उसमें हमें प्रयोग करके किरण चित्र बनाना है वो आपको मैं समझाने वाला हूँ अगले वीडियो में। इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।